तो आज हम लोग जो है नया टॉपिक पाइथन में स्टार्ट करेंगे और इसको यहाँ से ऑन कर ले फॉर्म पहले। फाइल ओपन कर लेते हैं। तो इसमें जो है आप ये देखो फर्स्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था इंट्रोडक्शन, चैप्टर 1 था, ठीक है ना। अब आज जो है हम लोग नया फाइल बनाएंगे, ठीक है ना, एकदम न्यू फाइल बनाएंगे क्योंकि अब वो फाइल चैप्टर 1 खत्म, क्लोज, ठीक है ना। उसमें जितनी भी बेसिक बातचीत थी वो सब हम लोग कर चुके हैं। अब एकदम न्यू फाइल बनेगी और इसमें चैप्टर 2 लिखा जाएगा। तो पहले इस फाइल को हम यहाँ पे कर ले रहे हैं और इसको सेव कर ले रहे हैं। पाइथन क्या था, पाइथन प्रोग्राम था ये। अब यहाँ पे नया चैप्टर लिखेंगे तो जो सेकंड चैप्टर मतलब अब हमारा है प्रैक्टिकली जो चैप्टर है वो ये है। हम यहाँ पे ऐसे लिख दे रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, यानी कि जो चैप्टर है उस चैप्टर में जो आप पढ़ोगे चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दिए हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है ना ये। और इसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। आगे यहाँ लिख दे रहे हैं चैप्टर 2, ठीक है। अब चैप्टर 1 में अगर आप बुक से देखोगे, इधर उधर देखोगे तो आपको कई चीजें अलग अलग मिलेंगी, लेकिन हम उसको पूरा एकदम कंबाइन करके एक साथ उसको चैप्टर 1 में मिला। चैप्टर 2 में पूरा अलग से चलेगा, इसको सेव कर लेना है। नाउ स्टार्ट दिस विल, इसको यहाँ पे अलग से आप देखिए यहाँ पे रख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे चैप्टर का नाम डाल दें कंट्रोल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स में जो है अगर आप देखो यहाँ पे तो दो टाइप के स्टेटमेंट आपको इसमें मिल जाएंगे। बेसिकली पहला जो स्टेटमेंट है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट, और जो इसमें सेकंड पार्ट आएगा मतलब जो दो मेन पार्ट है, दो पार्ट आपको पढ़ना है। सेकंड पार्ट जो दिया है वो है आइटरेटिव स्टेट, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसी चैप्टर से जो है मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मतलब एक लॉजिक, कोड का लॉजिक, प्रोग्राम बनाने का लॉजिक, वो इसी चैप्टर में जाके क्लियर होता है ना। इस चैप्टर से ही लॉजिक्स आपको समझ में आते हैं कि कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, कैसे कोड लिखे जाएंगे हर चीज के, तो वो सब बड़ा उसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा। तो यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स और आइटरेटिव दो पार्ट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए दो पार्ट है और फर्स्ट पार्ट अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट, ठीक है ना। क्योंकि इस चैप्टर का बेसिक पर्पस यही है कि जैसे अभी तक के जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे थे उसमें यही था कि आप एक सीधा सा एक प्रोग्राम, एक स्ट्रक्चर लिख रहे थे और उसको लास्ट तक फॉलो कर रहे थे। जैसे आप 2 नंबर को ऐड करा दिए, कैलकुलेट करा दिए, किसी भी तरीके का कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, ठीक है, अपना नाम प्रिंट कर दिए, है ना। या छोटी छोटी चीजें अभी हम लोग कर रहे थे, ठीक। उसमें किसी भी तरीके की कोई कंडीशनल चीजें या इटरेटिव चीजें नहीं थी, या ऐसा कोई टर्म हमारे पास नहीं था जिससे हम लोग स्टेटमेंट्स को कंट्रोल कर सके विद इन प्रोग्राम। प्रोग्राम में कभी भी स्टेटमेंट्स को अभी तक कंट्रोल हम लोग नहीं कर पा रहे थे। यानी हाउ, अगर आप कभी चाहे कि प्रोग्रामिंग को अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सेस करें या चलाएं, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि अभी तक उससे रिलेटेड कोई भी टर्म हमारे पास नहीं था। लेकिन अब इस टॉपिक से वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिलने शुरू हो जाएंगी और इसमें आप देखेंगे कैसे प्रोग्राम को हम लोग बेसिकली कंट्रोल करेंगे।
तो उसका फर्स्ट पार्ट है कंडीशनल स्टेटमेंट। तो वहां से स्टार्ट। अब जैसा नाम है उसी हिसाब से इसमें काम भी होगा। कंडीशनल का मतलब होता है कि कंडीशन के थ्रू हम लोग प्रोग्राम्स को जो है स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करेंगे, ठीक है ना, कंडीशन देकर के कंट्रोल करेंगे। कि जैसे मान लीजिए अभी तक ये होता था कि आपने 2 नंबर लिया और दोनों नंबर को सीधे सीधे प्रिंट करा दिया, कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। अब क्या हुआ, अब हम 2 नंबर अगर लेंगे, यूजर से इनपुट कराएंगे, तो दोनों नंबर को नहीं प्रिंट करना है, वहां पे चेक करना है कि जो बड़ा नंबर हो उसको प्रिंट करे, ठीक है ना। अब दोनों नहीं प्रिंट होगा, अब कौन सा प्रिंट होगा, जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है ना। तो जो ग्रेटर होगा वो प्रिंट हो, जो स्मॉलर होगा वो प्रिंट ना हो। तो ये सब चीजें कहाँ से फिल्टर की जाएंगी, इसके लिए कौन सा कोड है, कौन सा सिंटैक्स, कौन से कीवर्ड्स हैं या कौन से ऐसे टर्म्स हैं प्रोग्रामिंग के जो हम लोग यहाँ पे यूज कर लें, वही सब चीज आपको कंडीशनल स्टेटमेंट में मिल जाएगी। स्टार्टिंग इसकी करते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट में जो भी चीजें आपको मिलेंगी, जैसे सबसे पहले प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे पहला पार्ट आता है इफ, ठीक, दूसरा पार्ट आता है इसका एलिफ, और तीसरा पार्ट आता है एल्स। इफ, एलिफ और एल्स, यानी कि हम जब भी इसमें प्रोग्राम बनाएंगे तो उसमें इफ, एलिफ और एल्स का यूज करेंगे, और इन्हीं का यूज करके प्रोग्राम को हम लोग आराम से अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जांपल से कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, और एग्जांपल जो है उसमें यही है कि हम यहाँ पे एक मैसेज टाइप कर रहे हैं कि हमें प्रोग्राम क्या बनाना है कि प्रिंट द लार्जेस्ट नंबर या ग्रेटर नंबर, प्रिंट द ग्रेटर नंबर बिटवीन 2, यानी कि आपको प्रोग्राम ये करना है कि प्रिंट द ग्रेटर नंबर बिटवीन 2। अभी तक का जो प्रोग्राम होता था वो हम पहले टाइप कर रहे हैं, वो क्या होता था उसको यहाँ पे देखिए। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 नंबर इनपुट कराएंगे। पहला नंबर जो इनपुट कराएंगे उसको वेरिएबल x में ले लेंगे, और यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो पूरा प्रॉपर जो तरीका होता है उसको यहाँ पे टाइप कर लेंगे। यूजर से इनपुट लेने के लिए हमने आपको कल बताया था कि इनपुट मेथड का यूज करेंगे, तो इनपुट मेथड का लेंगे, और चूंकि जब इनपुट मेथड से कोई वैल्यू लेते हैं तो वो स्ट्रिंग क्लास में जाती है, स्ट्रिंग str में लेता है, टेक्स्ट में लेता है, तो उसका टाइप कन्वर्जन करने के लिए हम लोग आगे क्या यूज करेंगे, इंट का यूज करेंगे। इंट लिखा, ब्रैकेट लगा लीजिएगा, और फिर यहाँ पे इनपुट लिख लीजिएगा। इनपुट लिखने के बाद फिर ब्रैकेट लगा लीजिएगा, और इसमें लिख दीजिएगा एंटर फर्स्ट नंबर, ठीक। अब इसको यहाँ पे हम आकर के ब्रैकेट को 2 बार क्लोज कर, यानी कि एक नंबर हमारा इनपुट हो चुका है। अब इसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करने के बाद लास्ट में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर, ठीक। फर्स्ट की जगह चेंज करके इसको सेकंड नंबर कर लेंगे। यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर था और ये हो जाएगा हमारा क्या, सेकंड, यानी कि अब हम बोलेंगे कि एंटर द सेकंड नंबर। 2 नंबर यहाँ पे ले लेंगे। अब इसमें जब आएंगे यहाँ पे x की वैल्यू को चेंज करके क्या कर देंगे, y कर देंगे। y इसलिए करेंगे, अगर हम y नहीं करेंगे तो दोनों x होगा, तो जो सेकंड वाली वैल्यू होगी या जो लास्ट अपडेटेड वैल्यू होगी वो पहले वाले को खत्म कर देगी, ओवरराइट कर देगी। इसीलिए 2 वैल्यू चाहिए, तो आपको 2 वेरिएबल यहाँ पे, देन यू हैव टू टेक 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट लाइन में आएंगे यहाँ पे। अब देखिए अभी तक का काम क्या होता था कि हम यहाँ पे कोई भी चीज सिंपल प्रिंट कर लेते थे। जैसे अभी हमें करना है कि ग्रेटर नंबर प्रिंट करना है, आपको 2 नंबर इनपुट करना है, उसमें से जो बड़ा है उसको प्रिंट कर दे। लेकिन अभी तक का हम लोग क्या करते थे, एक्स वाई इनपुट किया, एक्स वाई को प्रिंट किया, एक्स वाई को प्लस किया, एक्स वाई को माइनस किया, यही तो करते थे। ग्रेटर तो निकाल नहीं पाते थे कि बड़ा कौन है उसको प्रिंट कर दे, छोटा कौन है उसको रोक दे। तो अब यहाँ पे वो फिल्टर करना है, तो उसके लिए हम लोग को जब इस तरीके की आपके पास कंडीशन आए कि भाई ऐसा है और ऐसा करना है, ठीक है ना, या इतना लेना अमाउंट, इसमें से इतने अमाउंट प्रिंट करने हैं, देखिए कंडीशन आ रहा है ना, फिल्टर्स हो रहे हैं। तो जब चीजें कंडीशन में जा रही हैं, फिल्टर लग रहे हैं, तो उस केस में हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स का यूज करते हैं, और तुरंत दिमाग में लाएंगे कि सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, वहां पे इफ का यूज करना, ठीक है। तो इफ एक कीवर्ड है 35 कीवर्ड्स में से, उसमें से इफ का यूज करेंगे, और यूज करने के बाद आप यहाँ पे चाहे तो स्पेस दे दीजिए, या तो आप चाहे तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए, दोनों यहाँ पे चल जाएगा। 2 तरीका है। तो अगर आपको स्पेस देना हो तो आप स्पेस दे दीजिए, बट अगर आपको हैबिचुअल है कि ब्रैकेट लगा सकते हैं तो ब्रैकेट।
ब्रैकेट लगाने के बाद हम यहाँ पे अंदर आ जाएंगे और अब इसमें हम लोग चेक कर लेंगे, इफ कंडीशन चेक करेंगे, इफ x इज ग्रेटर देन y, क्या x y से बड़ा है। अब ये चेक करेगा, जो लैंग्वेज प्रोसेसर है ना वो खुद चेक करेगा क्या x y से बड़ा है, आपको नहीं चेक करना है, आपने कोड लिखना है। अब वो चेक कर लेगा। अब यहाँ पे एक लगा दीजिएगा कॉलन। ठीक, पाइथन में जब भी हम लोग इस तरीके से इसका यूज करें या कंट्रोल स्टेटमेंट्स के स्टेटमेंट्स का यूज करें तो वहां पे कॉलन जरूर लगेगा, ताकि उससे उसका एक स्कोप तय हो जाए, उससे उसका एक इंडेंट तय हो जाए। तो आप करने के बाद यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। देखिए अब इसका इंडेंट बन गया, उसका एरिया बन गया, मिल गया कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो वो क्या करे, वो उसके अंदर वाला पार्ट अब आ गया, यानी कि उसका स्कोप मिल रहा है उसको कि अब क्या करना उसमें लिख दीजिए। तो कॉलन लगाने से मिलेगा। कॉलन अगर नहीं लगाएंगे तो फिर वो एरर आएगा। तो एक्स इज ग्रेटर, तो इंडेंट का एरर आ जाए। तो एक्स इज ग्रेटर देन वाई अगर है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट करा सकते हैं। प्रिंट क्या लिख दीजिए, फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर। क्या लिखेंगे, फर्स्ट नंबर इज। अब आप चाहें तो लिख सकते हैं एक्स इज ग्रेटर, लेकिन एक्स और वाई यूजर को क्या मालूम है एक्स और वाई क्या है, तो आप उसकी जगह ज्यादा बेटर है कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर लिख दीजिए ज्यादा से। ठीक है, अब ये कब प्रिंट होकर के आएगा, जब एक्स वाई से बड़ा होगा। लेकिन हमें मालूम नहीं कि एक्स वाई से बड़ा होगा कि छोटा होगा। तो अगर इस केस में कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, नथिंग देयर विल बी प्रिंट, कुछ नहीं प्रिंट होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कंडीशन ट्रू होगा तभी तो ये स्टेटमेंट जाएगा, फॉल्स होगा तो कुछ नहीं प्रिंट होगा। तो अब चलिए एक बार करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम इसको सेव कर लेंगे प्रॉपर। सेव करने के बाद अब इसको एक बार रन करा के देखते हैं। यहाँ पे F5 करेंगे। F5 करने के बाद देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर मांग रहा है, तो हम यहाँ पे नंबर 100 डाल दिए। यहाँ पे एंटर करेंगे, सेकंड नंबर मांग रहा है, सेकंड में हम यहाँ पे जो है मान लीजिए हम यहाँ पे 10 डाल देते हैं। ठीक है ना, और एंटर करेंगे तो लिख के आ रहा है फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, यानी कि बता रहा है कि फर्स्ट नंबर बड़ा है। लेकिन एक बार और इसको ट्राई करके देखते हैं। फिर से फर्स्ट नंबर मांग रहा है, हमने यहाँ पे मान लीजिए डाल दिया यहाँ पे 100। सेकंड नंबर मांग रहा है, हमने यहाँ पे डाल दिया 1000। ठीक, अब एंटर करेंगे तो कुछ भी नहीं प्रिंट हो रहा है। क्यों, क्योंकि कंडीशन क्या बन रही है, फॉल्स हो रही है। कंडीशन फॉल्स हो गई तो प्रिंट कहाँ से कुछ होगा। और आपने बताया ही नहीं ना कि अगर कंडीशन फॉल्स हो तो ये चीज प्रिंट हो। आप तो बस यही बोल रहे हो कि कंडीशन ट्रू हो तो ये प्रिंट हो। ठीक है ना, और जब ये चीज ना हो तो फिर उसके बदले में क्या हो, तो आपने बताया नहीं, तो भाई चुपचाप बैठे ही रहेगा, है नहीं। जैसे मान लीजिए कोई है, आपने बोला कि भाई उसको जो है आपके पास एक ही ऑप्शन दिए, ठीक है ना, कि भाई ये है तो ये हो जाएगा। अब उसको अगर वो चीज नहीं है तो फिर वो चुपचाप बैठा रहेगा, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, है नहीं। तो यहाँ पे एक ये दिया, अब अगर आप दूसरा ऑप्शन भी इसमें प्रोवाइड कर दें तो आपका जो यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है ब्लैंक नहीं आए। तो दूसरा टेस्ट कैसे करेंगे, दूसरा टेस्ट लगाने के लिए यहाँ पे हम लोगों के पास फर्स्ट टेस्ट आप इफ से लगाएंगे और जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसको एलिफ से लगाएंगे। थर्ड टेस्ट आएगा फिर एलिफ लगाएंगे, फोर्थ आएगा फिर एलिफ लगाएंगे, फिफ्थ आएगा फिर एलिफ लगाएंगे। लास्ट अगर कुछ बचा है उसको हम लोग एल्स से ब्रेक करके बाहर निकाल देंगे, यानी कि उसको एल्स में डाल देंगे कि भाई अब ये बचा हुआ पार्ट है, अब कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट ये तो होगा ही होगा। तो अगर हम यहाँ पे भी चाहें तो क्या एल्स का यूज कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं कि भाई, है ना। तो अगर हम यहाँ पे भी चाहे तो हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं ना कि एल्स, एल्स में कंडीशन नहीं दी जाती। एल्स का मतलब ये होता है कि रेस्ट ऑफ द पार्ट जो भी बचा हुआ है उसका स्टेटमेंट इधर जनरेट होगा। एल्स कोई कंडीशन नहीं मांगता। एल्स का मतलब ये होता है ना कि एल्स मतलब जो बट नहीं हुआ था, एल्स मतलब जो बचा हुआ पार्ट, अब तो करना ही करना है उसको। तो अगर एक्स वाई से बड़ा है तो ये प्रिंट होगा, और नहीं तो एल्स में जो भी कुछ आप दिए हैं वो प्रिंट होगा। तो हम इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इधर नीचे आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे पेस्ट। इंडेंट गड़बड़ मत करिएगा वरना फिर एरर आता रहेगा बार बार। जहां जहां जैसे आप एंटर कर रहे हैं कर्सर जहां जा रहा है वहीं रुक जाइए। ठीक ना, आपने देखा है हम अपने मन से कहीं कर्सर को आगे पीछे नहीं किए। ठीक है ना, यहाँ से हम एंटर मारे थे तो कर्सर यहीं पे आया था। अब कर्सर अगर आप पीछे भेजेंगे आगे भेजेंगे अपने मन से तो फिर वो गलतियां होती जाएगी। ठीक है ना, प्रोग्रामिंग में ये सब दिक्कत करेगा फिर, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें बहुत ध्यान देनी है, गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए
अब हम लोग यहाँ पे कर दिए कि एल्स, एल्स में हमने यहाँ पे लिखना है सेकंड नंबर इज ग्रेटर। तो अगर फर्स्ट वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एक्स इज ग्रेटर देन वाई अगर फॉल्स है, तो इफ के पास मैसेज क्या गया, फॉल्स का मैसेज गया। फॉल्स का मैसेज होगा तो ये जो इंडेंट है अपने अंदर पास नहीं होने देगा इसको, इसका प्रिंटिंग रोक देगा, कुछ नहीं प्रिंट हुआ। अब जब ये कंडीशन ही फॉल्स हो गई, तो अब ये उठा करके प्रोसेसर पे जो भी हमारे इनके इंटरप्रेटर्स हैं, ठीक है, वो उसको उठा के कहाँ पे पास करेगा, एल्स पे भेजेगा। अब चलिए आगे दूसरा स्टेटमेंट रीड करिए, देखिए है या नहीं है। तो पहले तो कुछ नहीं था, तो ब्लैंक हो जा रहा था यहाँ पे, बट अब उसको एल्स मिल जाएगा, और एल्स मिल जाएगा इसका मतलब समझ जाएगा कि अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो अब हमको क्या लेना है, ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करना है। चुपचाप आंख बंद करके वो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा। अब उसमें कुछ सोचने वाली बात नहीं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट नंबर यहाँ पे देखिए 1 2, सेकंड नंबर इस लेटर आ गया ना। तो कंडीशन फॉल्स थी पहली वाली, तो ये कहाँ पे चलाया, एल्स पे चलाया। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि कभी भी अपने मन से एल्स पे नहीं आया है, पहले उसने इसको चेक किया है। हमेशा ये लैडर होता है इफ एलिफ और एल्स का, पहले इफ है उसको चेक करा जाएगा, अगर ये फॉल्स है तभी वो इस पे जाएगा, अगर ये फॉल्स है तभी वो एल्स पे जाएगा। यानी कि अपने मन से बना दिया कि वो सीधा एल्स पे आएगा, उसको क्या मालूम कि एल्स में क्या है और इफ में क्या है, उसको क्या मालूम। तो हम देख रहे हैं तो हमें ना मालूम है ये बात। तो जब भी ये ड्राई रन करें, इसको यहां से ध्यान दीजिएगा कि पहले आप इसको टेस्ट करिए, अगर ये फॉल्स है तब जाके वो एल्स पे जाएगा। लेकिन अभी आप देखिएगा यहाँ पे जैसे ये ट्रू होगा, देखिए आ गया, एल्स पे तो गए नहीं ना, अब नहीं एल्स पे गया। इसका मतलब कि पहले बार जब फॉल्स था तो भी वो इफ को चेक करके ही एल्स पे भागा था, और जब ये ट्रू है तो इफ को चेक करके वहीं से बाहर निकल गया, क्योंकि तब तो एल्स पे गया नहीं, है ना। तो इफ, एलिफ और एल्स ये पूरा एक ब्लॉक है, इनमें से जो भी आपका एक कोई भी स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जाएगा, कंडीशनल स्टेटमेंट, वो वहां पे एग्जीक्यूट करेगा और तुरंत अपने आप से वहां से बाहर हो जाएगा। अब देखिए इसी में आगे देखिए, एक ही प्रोग्राम बताएंगे, उसी में खूब कई चीज बताएंगे। देखिए फिर से रन करा, अभी तो हमने बड़ा छोटा चेक किया। अब हमने करना है यहाँ पे मान लीजिए 10 डाल दिए, यहाँ पे 10, अब दोनों में बराबर डाल दिए। अब क्या रिजल्ट आएगा भाई अगर एंटर करेंगे तो, है? दोनों में अगर हम 10 10 कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एरर आएगा कि ब्लैंक, कुछ रिजल्ट नहीं देगा। मतलब आप जैसे 4 ऑप्शन दिए, देयर इज नो प्रिंट, देयर विल गेट एन एरर, या फिर कोई और 2 ऑप्शन। एरर क्यों देगा, एरर तो तब आता है जब कहीं हम एरर करेंगे ना, एरर तो है नहीं, ये सिंटैक्स तो सब प्रॉपर चल रहा है, ठीक है ना, लॉजिक तो आपने सही लगा रखा है। बस आप जो दे रहे हैं उसको ध्यान दीजिए क्या देखिए क्या, यहाँ पे आपने लिखा है फर्स्ट नंबर 10 और सेकंड नंबर इज 10, और लिख के क्या आ रहा है, सेकंड नंबर इज ग्रेटर वाई। क्यों, ऐसा क्यों है, बता सकते हैं? दोनों बराबर है लेकिन फिर भी वो दिख रहा है सेकंड नंबर इज ग्रेटर, और पहले वाले को उसने नहीं प्रिंट किया। बराबर है तो अगर वो चाहता तो पहले वाले को भी प्रिंट कर देता था, लेकिन नहीं, सेकंड नंबर इज ग्रेटर क्यों दिया, क्योंकि वो पार्ट कहाँ लिखा है, एल्स में लिखा है। और एल्स का मतलब ये होता है कि कोई बिना चेक किए एनी कंडीशन, जो भी बचा कुचा कुछ भी अगर आप बोलोगे तो वो सब कहाँ जाता है, एल्स में जाता है, इसलिए दे रहा है। तो अब इसको तो सही करना पड़ेगा ना फिर हमें। इसीलिए जब इस तरीके की चीजें, तो जब भी आप प्रोग्राम बनाओ तो उसमें मिनिमम पॉसिबिलिटीज मत ढूंढिए, उसमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज देखिए कि कितना मैक्सिमम कंडीशन बन सकता है, ताकि किसी भी लाइन पे, किसी भी स्टेटमेंट पे जो है प्रोग्राम खराब ना हो, गलत ना आए। तो यहाँ पे हम लोग एल्स नहीं लगाएंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, एलिफ लगाएंगे, ताकि एक कंडीशन और बना सके। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहले x को y से चेक किए थे बड़ा, अब हम y को चेक करेंगे किससे, x से चेक करेंगे बड़ा। ठीक, क्या y x से बड़ा है, अगर y x से बड़ा है
यहाँ लिख के आ जाए सेकंड नंबर इज ग्रेटर, और एक ऐसा केस आएगा कि जब उस केस में दोनों बराबर होंगे। अब अगर इस प्रोग्राम में हम दोनों बराबर एंटर किए तब क्या रिजल्ट आएगा बताइए, देखिए चला नहीं रहे हैं। इसी प्रोग्राम में अगर आप देख रहा है कि अगर एक्स वाई, अब कंडीशन लगी है दोनों कंडीशन, अब एल्स नहीं लगा है, अगर एक्स वाई से बड़ा है तो वो जाएगा, वाई एक्स से बड़ा है तो वो आएगा, लेकिन अगर दोनों बोथ आर द सेम इक्वल तो उस केस में क्या प्रिंट करेगा, अगर दोनों वैल्यू सेम डाल दे तो क्या प्रिंट होगा, रिजल्ट क्या क्या आपको दिखेगा, है? दोनों वैल्यू सेम डाल दें, इस कोड को रन करके बताओ क्या प्रिंट करेगा वहां पे, इक्वल कहाँ दिखाएगा, इक्वल लिखा ही नहीं तो है, कहीं कहाँ लिखा है कहीं इक्वल, वो अपने मन से कैसे प्रिंट कर देगा इक्वल, ब्लैंक आएगा बस, कुछ नहीं प्रिंट करेगा, है ना, क्योंकि जो इक्वल है वो कहाँ पार्ट बन रहा है, वो एल्स का पार्ट बन रहा है, और एल्स तो आपने यूज ही नहीं किया ना अभी, आप तो दो कंडीशन एग्जैक्ट कंडीशन यूज कर रहे हो और एग्जैक्ट कंडीशन तो मैच नहीं कर रही है, तो वो पार्ट तो अलग से बन गया ना, वो एक्स्ट्रा पार्ट है, और एक्स्ट्रा पार्ट तो एल्स का होता है, तो एल्स ने आपने दिया ही कहाँ, ठीक है ना। तो अब हम उसको कहाँ पे लिख देंगे, अब अगर आप चाहते हैं तो उसको कंडीशन भी बना सकते थे, देखिए एलिफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी कि अब बराबर भी हम चेक कर लिए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है ये, और अब यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, प्रिंट क्या, बोथ आर इक्वल, ये अब हम यहाँ पे डाल दिए। अब देखिए, अब अगर एक्स वाई से बड़ा है तो ऊपर वाला, नहीं तो दूसरा वाला, और अगर दोनों बराबर है तो यहाँ पे तीसरा, बस ये तीन कंडीशन बनेंगी, मैक्सिमम कंडीशन हम यहाँ बना चुके हैं, ठीक है। अब इसको अगर रन करेंगे आप देखेंगे तो देखिए पहला, ठीक है, फिर से देखिए दूसरा, फर्स्ट सेकंड दोनों आ गए ग्रेटर, अब देखिए 1 1 बोथ आर, अब इक्वल आ गया। अच्छा अब देखिए, अब हमें मालूम है कि ये जो इक्वल वाली कंडीशन है ये इन दोनों के बाद बची हुई कंडीशन है, रेस्ट ऑफ द कंडीशंस है जो ऊपर के बाद यूज किया हुआ बचा हुआ है, मतलब अब इसके बाद कोई कंडीशन नहीं है, तो आप उसको एलिफ में डालिए, या फिर आप उसको कहां पे डाल सकते हैं, एल्स में डाल सकते हैं। अब समझ आया एल्स का यूज कहां करना हो, तो एलिफ अब जरूरी नहीं कि आप एलिफ लिखिए, एलिफ तो तभी तक चलेंगे जब तक आपकी कंडीशन जनरेट होती जा रही, जब एकदम लास्ट पॉइंट आ जाए, ठीक है ना, कि उसके नीचे कोई कंडीशन नहीं होगी तो आप उसको एल्स में लिख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे एल्स में, एल्स प्रिंट बोथ आर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे उसको सेव करके चला, देखिए आ जाए 1 2 डाल दिया यहाँ पे, फिर से अगर हम इसको चला दें 1 1 कर देते हैं, बोथ आर एल्स, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हुई तो फॉल्स हुई, इसको छोड़ दिया, स्किप कर दिया, इसको स्किप कर दिया, तो वो अपने तीसरे लेवल पे पहुंचा एल्स पे। अब उसने देखा एल्स में तो कंडीशन चेक नहीं हो रही है, तो उसको समझ में आया कि भाई जब कंडीशन चेक नहीं हो रही है तो कुछ भी हो एक्स वाई की वैल्यू हमको क्या प्रिंट करना है, बोथ आर इक्वल। तो जब बड़ा छोटा नहीं होगा तो क्या होगा, एक्स वाई बराबर ही तो होगा, क्योंकि हम लोग इंटीजर में लेके चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू दिस कि वो फिर यहाँ पे बराबर होगा। अब आप ये नहीं कहेंगे कि हम वाई में स्ट्रिंग डाल दें और एक्स में ये डाल दें और फिर आप पूछो कि अब क्या होगा, कैसे डाल दोगे, जब आप देख रहे हैं दोनों का फॉर्मेट तो देखो क्या है, प्रोग्राम क्या बना रहे हैं ना, तो उस हिसाब से चलते हैं, तो जैसा प्रोग्राम है वैसे इनपुट के हिसाब से कोड भी लिखना होगा। ये यहाँ पे बन चुका है, यानी कि एक प्रोग्राम यहाँ पे हमने। अब बताइए, अब आगे इसको आप नोट कर लीजिए, फोटो क्लिक करना है वो कर लीजिए, क्योंकि अब हम इसी में चेंज करेंगे, हर एक एक लाइन के लिए हम नया नया कोड नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, अभी इसी में हम प्रोग्राम को एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा। देखिए अब देखो आगे, यहाँ पे
ठीक ठीक है। अब अगर हम इसको चला रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, 100 100, रिजल्ट क्या आएगा? बोथ आर इक्वल, पहला तो फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है। पहुंचेगा कहाँ? एल्स पे। जब एल्स पे पहुंचेगा तो अपने इंडेंट पे जाएगा, इंडेंट के अंदर जाएगा, अपने ब्लॉक में आ जाएगा। जैसे ब्लॉक में आया तो बोथ आर इक्वल पाया, बोथ आर इक्वल पाने के बाद अभी वो अपने इंडेंट से बाहर निकला ही कहाँ है? उसको तो फिर अपने ब्लॉक में घूम रहा है अभी, है ना। जब वो कब निकलेगा? जब उसके इंडेंट्स के वैल्यूज खत्म हो जाएंगी, तब तो अपने इंडेंट को छोड़ेगा और मेन इंडेंट पे भागेगा। तो अभी तो मेन इंडेंट पे गया ही नहीं ना ये, अभी तो अपने एल्स के इंडेंट पे पड़ा हुआ है कर्सर। तो एंड ऑफ द स्टेटमेंट। दोनों आ गया, समझ में आ गया बात? अब बताइए, अब इसी को हम उठा के यहां कर और सेव कर, रन करा, 100 एंटर, 200, आंसर बताइए। आउट जो एंटर किए हैं उस एंटर को देख करके आंसर बताइए क्या होगा। एक्स में 100 है, वाई में 200 है, इनपुट हो चुका है, वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं। इफ से टेस्ट करना शुरू करिए, क्या एक्स वाई से बड़ा है? हाँ हाँ, एक्स वाई से तो बड़ा है नहीं, कंडीशन फॉल्स हो गई, इसका इंडेंट छोड़ देगा। कहाँ गया? एलिफ पे गया, एलिफ चेक कराइए। एलिफ में क्या वाई एक्स से बड़ा है? यस, ट्रू मिल रहा है, ट्रू का वैल्यू जा रहा है एलिफ के पास, सिग्नल ट्रू का। उसने पाया ट्रू, मतलब अलर्ट हो गया कि अब हमको तैयार हो जाए इंडेंट में जाने के लिए, भेजने के लिए। कर्सर को उठाया, इंडेंट में पास कर दिया, चलो वो गया। प्रिंट किया सेकंड नंबर इज ग्रेटर, उसको उठा के प्रिंट पे कंसोल पे भेज दिया। और भेजने के बाद फिर इंडेंट के बाहर निकल गया, क्योंकि इंडेंट में कुछ है नहीं। अब जैसे ही बाहर, क्योंकि ब्लॉक होता है ना इफ एलिफ एल्स का, एक किसी के अंदर अगर किसी भी इंडेंट में एक अंदर एंटर किया, पूरा रीड करने के बाद जैसे ही आप इंडेंट छोड़ेगा, सीधे कहाँ भेजेगा, कहाँ भागेगा? वो मेन इंडेंट पे भागेगा, मेन इंडेंट पे भागेगा। ठीक, अब वो एल्स में थोड़ी ना जाएगा, एल्स में कैसे पहुंच जाएगा भाई, जब कंडीशन ऊपर से ही ब्रेक कर रही है तो, ट्रू हो रही है तो, है ना। तो अब वो वहां को छोड़ दिया ना, अपने ब्लॉक पे एग्जीक्यूट कर चुका है, वो ठके कहाँ भागाएगा कर्सर को? सीधे मेन इंडेंट पे। और मेन इंडेंट कहाँ है? यही है जहां से हम लोग ये लिखना शुरू कर रहे हैं, ये प्रोग्राम लिख रहे हैं, ये मेन इंडेंट बोलते हैं। ये इफ का इंडेंट है, ये एलिफ का इंडेंट है, ये एल्स का इंडेंट है, और ये मेन इंडेंट है। अब जैसे ही कर्सर मेन इंडेंट पे आएगा तो मेन इंडेंट पे अभी इफ एलिफ एल्स का तो पार्ट हो गया, लेकिन प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। ये थोड़ी नहीं कि 2 लाइन प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, प्रोग्राम तो आगे तक चल सकता है। 2 पेज का प्रोग्राम होगा, 10 पेज का प्रोग्राम होगा, उसको उसको क्या बात, उसको तो रीड करना है खाली। तो जैसे उसने उसको छोड़ा और मेन इंडेंट पे आया, अब वो फिर ढूंढेगा कि क्या मेन इंडेंट पे कुछ हमें करना है, एग्जीक्यूट करना है, कुछ प्रिंट करना है, कुछ करना है, वो देख रहा है। तो जैसे ही वो तब तक चलेगा जब तक उसको एंड ऑफ द फाइल नहीं मिल जाएगा। अभी यूएफ मिल नहीं रहा है, अभी वो रीड कर रहा है, उसको तुरंत मेन इंडेंट पे एक स्टेटमेंट मिल गया प्रिंट करने के लिए, प्रिंट एंड ऑफ द स्टेट। उसको वो प्रिंट करेगा, और प्रिंट करने के बाद अब जाकर के वो बाहर निकलेगा, क्योंकि अब मेन इंडेंट पे कुछ भी दिया हुआ नहीं है। तब जाके मेन इंडेंट वो छोड़ेगा। समझ में आ रही है बात कि कैसे कैसे इंडेंट को उठा रहा है? ये चीज है, ठीक है ना। इसमें इंडेंट का बड़ा, इंडेंटेशन का बड़ा रोल होता है। इसको अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो फिर सब गड़बड़ करके बैठेंगे। चलिए, ये तो एंटर कर ही चुके थे ना, आप यहीं पे एंटर करते हैं। देखिए दोनों आ गया। तो पहला वाला कंडीशन से आया है और दूसरा वाला एंड ऑफ द स्टेटमेंट से आया।
ठीक है ना। अब अगर इसको हम उठा के, मान लो हम यहाँ पे बोलते कि इसको यहां लिख देते, और फिर हमने इसको कॉपी किया और इसको यहां लिख देते, तो देखो भाग रहा, अपने इंडेंट में भाग रहा है, हमने पेस्ट किया है ना, भाग रहा अपने इंडेंट में। अब उसको बोलेंगे कि इंडेंट छोड़ो, बाहर आ जाओ, मेन इंडेंट पे चलो, पीछे कर दिए बैक स्पेस से। अब यहाँ पे लिख दीजिए एंड ऑफ, ठीक है। अब हमने ये लिख दिया एंड ऑफ में। अब बताइए, वन टू, आंसर क्या आएगा? सेकंड नंबर इज ग्रेटर, और एंड ऑफ मेन भी तो आएगा, क्योंकि मेन इंडेंट की वैल्यू तो जाएगी, उसको तो स्किप नहीं करेगा क्योंकि मेन पे है, उसको तो लेना ही लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब बताइए, फर्स्ट और एंड ऑफ द मेन, इसमें भी वही आ जाएगा। अब देखिए, अब बताइए, अब दोनों बराबर हैं, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन फॉल्स, कहां भागा? एल्स में। अब एल्स में चेक करिए, एल्स में दो कंडीशन एल्स के इंडेंट पे है और एक मेन इंडेंट पे है, कितना प्रिंट करेगा, क्या क्या प्रिंट करेगा? तीनों स्टेटमेंट आएंगे। अगर लॉजिकली देखा जाए तो तीनों आएगा, यही बात तो हम बता रहे हैं इतनी देर से, है ना भाई। अपने इंडेंट को तो छोड़ेगा नहीं, अगर इंडेंट ट्रू है देन ऑल ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द इंडेंट दिस विल बी प्रिंट, पहले फर्स्टली, उसके बाद, और जैसे इंडेंट से बाहर निकला वो मेन इंडेंट में भागेगा, मेन इंडेंट पे गया तो मेन पे ढूंढेगा कि क्या कुछ है, नहीं है तो कोई बात ही नहीं, है तो उसको भी वो एग्जीक्यूट कर लेगा पहले। अब देखिए मेन इंडेंट में इसको मिला है, बाहर एंटर करेंगे तो सारा आ जाएगा, ठीक है ना। इसका ये समझ में आया है, जो इधर उधर का कहानी था ना, तो यही इसका सब है रोल। तो अभी आप जो ये देखे हैं, अभी हम लूप नहीं पढ़ाएंगे, लूप बहुत आगे आएगा, अभी पहले कंडीशनल स्टेटमेंट चल रहा है, यही कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसमें यही तीन चीज का बड़ा रोल है, इफ, एलिफ और एल्स। अब इसी पे कम से कम आपको हम 10 प्रोग्राम कराएंगे, 10-20 प्रोग्राम जब आप कर लोगे, थोड़ा हाथ साफ हो जाएगा इस पे, उसके बाद जो है फिर मैं आऊंगा इटरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है ना। क्योंकि इसमें अभी बीच बीच में कई चीजें आपको समझाना बताना पड़ेगा, ठीक है, कुछ प्रोग्राम देंगे करने के लिए, उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पे इटरेटिव पे आएंगे। अब कुछ थोड़ा थोड़ा थ्योरी डेफिनेशन टाइप अगर हमें लिखवाना होगा तो मैं बीच बीच में इसको लिखवा दूंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही।